नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त दीपक गौतम। दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में हम निकले हैं दिल्ली में ये जानने के लिए कि आखिर इस दंगल में कौन बाजी मारता है, किसको शय मिलती है और किसको मिलती है मात। तमाम तरीके के जो सवाल हैं ये लोगों के मन में हैं और ऐसे में हम ये जानने के लिए निकले हैं कि आखिर दिल्ली का नतीजा क्या रहने वाला है और इसका जवाब दिल्ली के लोगों से बेहतर कोई दे नहीं सकता। दिल्ली के बदरपुर विधानसभा इलाके में हम मौजूद हैं और यहाँ तमाम लोग हमें यहाँ पार्क के अंदर नज़र आ रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं, एक एक कर जानते हैं कि दिल्ली की स्थिति आखिर क्या है दिल्ली के मन में, दिल्ली क्या सोचती है, इस बार किसके सर पर जीत का ताज पहनाने वाली है। तो लोगों से ही बात शुरू करते हैं और जानते हैं। सर, नाम क्या है आपका? पंकज गौतम। पंकज जी, क्या माहौल है दिल्ली का, क्या चल रहा है? मोदी जी को लाना है जी, मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं। अच्छा, हाँ, दिल्ली में मोदी आएगा, केजरीवाल जाएगा। ऐसा क्यों साहब? केजरीवाल ने पूरे 10 साल में कोई काम नहीं करा ढंग का, खाली दारुओं के सिवा कुछ नहीं काम करा उसने। वो तो कहते हैं मैंने दिल्ली बदल दी, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास स्कूल दे दिए, दिल्ली को बहुत सारी चीज़ें दी, आम आदमी के घर में पानी पहुंचाया, दुनिया भर की बात बताते मैं हैं। तो कह रहा हूँ जी, 10 साल में बुजुर्गों की पेंशन नहीं मिली है। अच्छा, हाँ जी, यही है। अगर बीजेपी को लाना है तो लाना है, हम तो बीजेपी को वोट देंगे खुल के। बीजेपी को यस, बीजेपी को वोट देंगे। कुछ और लोग से पूछते हैं। जनाब, आप बताइए, आपके मन में क्या है, क्या चल रहा है मन में? वोट देने जाएंगे? वोट देने जाएंगे, वोट देते हैं। आपका सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने ये जो पार्क में आके आप लोगों से बात कर रहे हैं इसके लिए। वोट देना बड़ा ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। जनता चुनती है सरकार को, कैसी सरकार होनी चाहिए ये जनता तय करती है। ये 10 साल में केजरीवाल ने दिल्ली को बिल्कुल नर्क बना दिया। जो पिछले 15 साल में शीला दीक्षित ने रोडें बनाई होंगी वही रोडें बनी हैं, कोई रोड नहीं बनाई। और ये इतना तगड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। इसने कहा था हम जब दिल्ली में आएंगे तो 20 यूनिवर्सिटी बनाएंगे, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं। कुछ स्कूलों के कुछ कमरे बना दिए हैं, उसको वो स्कूल कहते हैं कि हमने स्कूल बना दिए हैं। और इतना जमुना जी को साफ कर देंगे। जैसी जमुना जी गंदगी थी उससे ज़्यादा गंदी हो गई है, जमुना जी को साफ नहीं किया। और ये व्यक्ति, अभी किसी ने पूछा पत्रकार ने कि भाई जमुना जी आपने साफ नहीं करी, बोले जमुना जी से वोट मिलते हैं क्या? जमुना जी से साफ करने से वोट नहीं मिलते हैं। ये हर जगह झूठ बोल रहा है। पिछले 10 साल से वृद्धावस्था पेंशन बंद कर रखी है, जो पहले की है वो चल रही है। नए जो 10 साल में वृद्ध हुए हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। ये तो एक ऐसा व्यक्ति है जो झूठ बोलने में माहिर है। अब इसने जब देखा कि मैंने 10 साल में काम तो कोई किया नहीं और अब सरकार आने वाली केजरीवाल की नहीं है, तो ये कहता है कि हम महिलाओं को 2100 रुपये महीने दिया करेंगे, 2100 रुपये महीने देंगे। ये अगर गलती से सरकार अगर बन जाती है केजरीवाल की, तो ये कहेंगे मुझे एलजी साहब करने नहीं दे रहे, मुझे मोदी जी करने नहीं दे रहे। ये आरोप लगा के कोई भी काम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये निश्चित है। अगर किया होता तो पंजाब में महिलाओं को कहा था हम 1100 रुपये देंगे। 2.5 साल हो गए पंजाब की सरकार को बने हुए, अभी तक तो किसी एक महिला को भी 1 रुपया नहीं मिला। ये नंबर 1 झूठ व्यक्ति है। और हमें किसी का भी, केजरीवाल का हो या और किसी का, भविष्य उनका नहीं बनाना है। हमें भविष्य अपना और अपने देश का बनाना है। अगर देश का भविष्य बनेगा तो हम जिंदा रहेंगे। हम तभी जिंदा रह पाएंगे जब देश रहेगा। और केजरीवाल ही नहीं, जितनी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं ये देश को बर्बाद करने के लिए लगी हुई हैं। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास। रोड बनेगी तो सबके लिए है, मकान बने दिए गए हैं तो गरीबों में सबको दिए गए हैं। अगर कोई भी जो राशन दिया जा रहा है, जब से कोरोना काल चला है तब से जो राशन दिया जा रहा है वो गरीबों को सबको मिल रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला हुआ है जो 24 घंटे 365 दिन पिछले 11 साल से लगातार केवल एक काम है उसके पास, देश हित। प्रधानमंत्री तो आपने बना दिया, मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब मैं आता हूं आपके पास। मुख्यमंत्री से
जो दिल्ली जो प्रदेश की सरकार होती है उससे राज्यसभा बनती है भाई। राज्यसभा में ताकत नहीं होगी तो लोकसभा में करके क्या करोगे? आप कोई भी बिल ले आओ, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में फेल हो जाएगा। राज्यसभा में भी पास हो, लोकसभा में पास हो और डबल इंजन की सरकार हो, विकास तो तब होगा। दिल्ली का विकास तब होगा। अच्छा आप ये बताइए, जो ये तमाम मुद्दे गिनाते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथी, बदरपुर विधानसभा की अगर मैं बात करता हूं तो बदरपुर में आपको क्या लगता है पिछले 10 साल से केजरीवाल की सरकार क्या काम हुए, इलाके में क्या कुछ हुआ है या सिर्फ दावे और वादे ही रह गए? देखिए, जहाँ तक बदरपुर की आप विकास की बात करते हो तो जो अभी हमारे प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री नारायण दत्त शर्मा जी, तो 2015 से 2020 तक वो विधायक रहे थे। पहले वो आम आदमी पार्टी में ही थे, तो उन्होंने अपने लेवल पे जितना विकास हो पाया था उतना किया था। उसके बाद रामवीर बिदुड़ी जी हमारे बीजेपी के विधायक रहे हैं यहाँ से। तो जो छोटे छोटे जो विकास रहे हैं, गलियों के, रास्तों के, पार्कों के, जितने पार्क वो बनवा पाए हैं केजरीवाल जी से लड़ लड़ के, उन्होंने उतने बनाए हैं। लेकिन हमें बदरपुर का चहुमुखी विकास, हमें बड़े विकास की आवश्यकता है। काम ही भारतीय जनता पार्टी को करना है तो क्यों चुने? आप बताइए साहब, आप क्या देख रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको नजर आ रहा है? क्या कह रहा है आपका बदरपुर विधानसभा? बीजेपी का माहौल बन रहा है। वजह है क्या, इन्होंने काम कुछ करते नहीं है। अब बीजेपी जीतेगी जी, सरकार बीजेपी बनेगी दिल्ली में। हाँ जी, बीजेपी बनेगी पक्का? बिल्कुल पक्का। अभी आपने पूछा कि बदरपुर आप एक बार आइए मेरे साथ, आप बताइए। सत श्री अकाल। सही है अंकल। कैसे हैं आप? ठीक है, बढ़िया। बढ़िया ही। इलाका बढ़िया है आपका? हाँ बढ़िया है। हाँ आप बताओ क्या माहौल है? ठीक है। क्या रहने वाला है आपके यहाँ? यही आएंगे अपने नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी आएंगे? हाँ जी। नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन गए, अब नरेंद्र मोदी जी के बाद अब मुख्यमंत्री दिल्ली का सरकार में कौन होगा? अब ये अपने नरेंद्र तो आएंगे अपने। आप बताइए साहब, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? ये हम तो इसी के माहौल देख रहे हैं, बीजेपी का माहौल बनना है। केजरीवाल विकास करना चाहता है ना दिल्ली का, तो वो कर सकता था। वो तो उस पैसे को सारा किसान आंदोलन करके उसमें लगा रहा है, तो यहाँ दिल्ली का विकास कहाँ से करेगा? सारा पैसा तो दिल्ली का लूट ले गया वो विकास का। तो हाँ, और नहीं, और उसने यहाँ दिल्ली में भी जो किए हैं घोटाले वाले काम किए हैं। अंदर कॉलोनियों में जाके देखो, दिल्ली के अंदर निकला नहीं जाता, पानी भरा पड़ा है, सारे सीवेज टूटे पड़े हैं, ऐसा काम हो रहा है। काम नहीं हुआ है आपके यहाँ, तो इस बार क्या करेंगे? आप गुस्से में हैं कि प्यार में हैं? जी गुस्से में है, बिल्कुल बीजेपी को लाएंगे, बदलेंगे, बिल्कुल बदल के रहेंगे। गुस्सा किसको लेके है? गुस्सा केजरीवाल को लेके है। केजरीवाल को लेके? हाँ जी, पक्का? पक्का है जी एकदम। ये तो भाई बहुत गुस्से में है। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप तो खुश हैं मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ही नाराज है इसमें। हम तो चाहते हैं इसमें आपदा को भगाओ, भाजपा को लाओ, भाजपा को लाओ। ये तो जी हमारे आपदा है इस देश, इस दिल्ली के अंदर, क्योंकि इन्हें दारू चालू कर दी, एक के बदले 3 फ्री। ये कोई 21 साल के बच्चों को दारू पीना सिखा दिया। आपने तो नहीं पीने? नहीं, हम तो अभी तक नहीं पी है। हम यूज नहीं करते इसको। हाँ, लेकिन बच्चों को इन्होंने कहा कि कम उम्र के बच्चे भी पियेंगे। ये चीज़ गलत है ना जी। तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? हर माँ बाप को गुस्सा आएगा इसमें कि बच्चों तक इन्होंने कहा जी नहीं जी दारू चालू करो, वो पियो। तो अब जब वोट देने जाओगे तो मन में क्या चल रहा होगा? हम भाजपा को लाएंगे जी, भाजपा को। इसमें नारायण दत्त शर्मा जी की इस बार बहुमूल्य वोटों से जीत होगी यहाँ से जी। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अच्छा आप बताइए साहब, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? आप गुस्से में हैं या प्यार में हैं या बिल्कुल बीच में चल रहा है कुछ अभी? बिल्कुल हम प्यार में हैं, और शर्मा जी के बिल्कुल कहने का मतलब बहुत बधाई देते हैं, आपके चरण को बधाई देते हैं। कि मैं बता दूं, बदरपुर में जो भी है, शर्मा जी ने जो 5 साल का उनको जो कार्यकाल मिला, अपने में चाहे सरकार कोई रहो, घींच पीच के जैसे भी काम किया उन्होंने पूरा काम किया। और माहौल वही है जनता के मन में कि एक ऐसा हमारा प्रवासी नेता है कि कहीं भी मिल जाता है, जैसे मिल जाता है और काम करेगा। हर एक आदमी चला जाए, काम होता है। तो नारायण शर्मा जी के कहने का मतलब पक्ष पूरा जो है कि यहाँ की धारा बनी है, और पूर्व जैसे जीते थे वैसे ही पूरा चुनाव जीतेंगे इस बार। जहाँ देखिए, जहाँ हम बैठे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी है, ये हमारे जो पूर्वज बैठे हैं, ये लोग जो बैठे हैं, ये कोई जगह नहीं थी, बच्चे हमारे खेल रहे हैं उधर, कोई जगह नहीं थी खेलने की। ये सब जो कुछ भी है नारायण दत्त शर्मा जी का किया हुआ है, जो भी किया हुआ है, और जनता वही चाहती है। तो नारायण दत्त शर्मा को ही पूर्ण बहुमत से जिताएगी चुनाव, और जो कि सरकार बनेगी। अच्छा ये बताओ, ये जो केजरीवाल साहब हैं, इनसे इतना गुस्सा क्यों है? क्यों नाराज हो इतने भाई? देखिए, केजरीवाल साहब हमारे अगर होते तो हमारे विधायक जी का पहले भी टिकट काट दिए, ये पैसे की टिकट से कट गई। तो जो ठीक है, शर्मा जी हमारे प्रयासरत रहे, हमेशा प्रयत्नरत रहे, काम करते रहे, हटने के बाद भी जनता से मिलते रहे, और उनका रुख वही है।
और जनता का भी रुख वही है कि हमारे नारायण शर्मा ही एक ऐसे जो है विधायक जो बनेंगे जो कि कहने का मतलब काम करेंगे। आप बताइए साहब, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हैं? बहुत बढ़िया। सर्दी का पूरा आनंद ले रहे हैं? हाँ जी, धूप का आनंद ले रहे हैं। का आनंद ले रहे हैं। चलिए बताइए, क्या माहौल दिख रहे हैं अब? ये सर्दी जो है, इसको चुनावों से अगर हम जोड़ें तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? मैं बताऊं जी, ये सर्दी का माहौल नहीं है, यहाँ तो एकदम गर्मा गर्म माहौल है और जीत निश्चित है इस बार। जिस प्रकार से हमारे शर्मा जी हैं, नारायण दत्त शर्मा जी, उनका एक प्रवासी चेहरा है और पूरा एरिया के अंदर जो, क्योंकि ये जो अपना बदरपुर जो विधानसभा है, लगभग प्रवासी ज़्यादा यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं। और मैं मानता हूँ कि एकमात्र चेहरा जो है ना इस टाइम प्रवासियों का, सिर्फ नारायण दत्त शर्मा जी हैं। और अगर विकास की बात करूं तो जैसे हम जहाँ पर भी खड़े हैं, हम ये जो एरिया है, कभी आज से 10-12 साल पहले जब आते थे यहाँ पे तो बहुत गहरी खाई होती थी, करीब 100-200 फुट गहरी खाई होती थी और यहाँ पर आना जाना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज की डेट में जो है यहाँ पर जो है स्कूल, ये बगल में जो है MCD का स्कूल बन गया है, इधर बारातघर है, ये बिल्कुल जस्ट लगता है वो बारातघर है, और ये पार्क है। तो विकास कर रहे हैं। जब शर्मा जी थे विधायक तो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप क्या खास बात देख पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मूड लग रहा है आपको? मैं बताऊँ जी, एक बार मेन तो ये है कि जो विपक्षी दल है ना, उन्होंने कोई काम किया ही नहीं। और मैं सच पूछो तो झूठे जो हमारे भाई साहब हैं, इनका तो मैं नाम भी लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि जो झूठा इतना आदमी है उसका क्या ही नाम लें। दिल्ली की जनता है, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता है, जो एक बात साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर जो माहौल है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन ये असली तस्वीर जो है ये तय होगी तब जबकि नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल बदरपुर विधानसभा की जो जनता है वो एक ही बात कह रही है कि यहाँ केजरीवाल से नाराजगी ज़्यादा है। तमाम आरोप आम आदमी पार्टी और तमाम दूसरे जो दल हैं उन पर लगाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं और एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार सरकार जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार और मैं हूं आपके साथ दीपक गौतम। दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है और ऐसे में सूर्या समाचार दिल्ली की हर विधानसभा में जाकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर दिल्ली की जनता के मन में क्या है, दिल्ली की जनता क्या चाहती है, किसको राजगद्दी का जो सिंहासन है वो देगी और किसको हराने का काम करेगी। तो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जब हम जाते हैं तो आज हम पहुंचे हैं तुगलकाबाद विधानसभा में और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में आखिर क्या है। लोगों से शुरुआत करते हैं। जनाब, नाम क्या है आपका? आनंद कुमार। आनंद जी, आनंद में है आप? आनंद में, बिल्कुल पेवर आनंद में है जी। आनंद आ रहा है मतलब? बिल्कुल आनंद आ रहा है। तो ये दिल्ली के जो चुनाव हैं, इन चुनावों में आनंद किस तरफ मूव करने वाला है? देखो, 10 साल से आम आदमी है, राज कर रही है। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया उसने। आम गांव की देखो, आज पानी की बिल्कुल समस्या है। टैंकर माफिया यहाँ पनप रहे हैं बुरी तरह से। रोड नहीं है यहाँ पे। रोडों की देखो सजा क्या हो रही है। गली गली आप जाओ, घूमे होंगे, आए होंगे, आप देखा होगा आपने, तो बहुत बुरा हाल है। अब का उसका जवाब देंगे आपको। उसको ये गांव खेड़ा आपके इसको जवाब देगा बहुत बुरी तरह से, और जहाँ गांव जाएगा उसका जवाब उसको मिलेगा। गाँव तो इनके हिसाब से मोदी साहब के साथ जा रहा है। आपको क्या लगता है, आपके इलाके का किस तरह का माहौल है? तुगलकाबाद इलाका जो है, हाँ जी, ये किसके पक्ष में वोट करने वाला है? बीजेपी। वजह? रोड के वजह से, पानी की वजह से, पानी और मेन है पानी और रोड की समस्याएं बहुत 10 साल से, और पानी की और मेन तो पानी की और रोड की है। साहब, ये क्या कह रहे हैं आपके पड़ोसी? सही कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामविलास सिंह है। रामविलास जी? जी, हम बिहार से हैं और लगभग यहाँ 80% लोग पूर्वांचल से हैं, प्रवासी। तो आपका वोट यहाँ है? आपका सुनिए, है 80% वोट है। और पूर्वांचल का कहना है कि जिधर जाएंगे उसको विजय करवाएंगे। आगे आप पूछिए क्या पूछना है। तो अब पूर्वांचल कहाँ जा रहा है? 80% आपने बता दिया, तो अब ये पूर्वांचल की जो वोट है, ये वोट की चोट कैसे पड़ने वाली है? कमल पे ही खिलेगा। सारा जो है पूर्वांचल लोग निर्णय कर लिया है कि कमल पे ही वोट देना है, क्योंकि किन्हीं को टिकट नहीं मिला। जहां आप खड़े हैं, रमेश बिदूड़ी जी को टिकट नहीं भाजपा दिया, लेकिन मनोज तिवारी को दिया। आगे आपको और क्या पूछना है बताइए। मनोज तिवारी जी को दिया, मतलब आपको लगता है कि भाजपा ने पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, उनका सम्मान किया है?
पूरे भारत के लोग को सम्मान करते हुए आए हैं मोदी जी। आप वो न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न धर्म देखते हैं, न कुछ नहीं, सबको एक समान देखते हैं। उन्होंने अगर शौचालय कार्यक्रम किया तो सबों के लिए किया, गैस कनेक्शन दिया तो सबों को दिया, और इस बार जो योजना चालू कर दिए हैं 2500 और 21,000 महिला के लिए, महिला बिल्कुल खुश है कि वोट देना है तो मोदी जी को और तुगलकाबाद में रोहतास जी को। और ये जो आपके पुराने सीएम साहब थे, केजरीवाल साहब थे, इन केजरीवाल साहब से क्या नाराजगी है आपको? नाराजगी नहीं है, वो तो इतने अच्छे आदमी हैं कि एक दारू के साथ एक दारू फ्री वो अपने कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट को जो है लपड़ थप्पड़ करते हैं, तो उससे अच्छा और कोई होगा? ये तो आप खुद समझते हैं। तो ये जी जी देखिए, जहाँ पे लोभी बसता है ठग वहीं पे राज करे। 10 साल तक केजरीवाल जी अपना लोभ में फंसाकर और जो है राज किए। अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये झूठ की नैया देखो रे भैया, कमल को खिलाओ कन्हैया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप बताइए साहब, आप किस तरह से देखते हैं ये जिस अंकल जो बता रहे थे, इनकी बात से, ये अंकल जो बता रहे थे इनकी बात से कितने सहमत आप? किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी या कोई और? मैं इनसे पूरा सहमत हूँ और पूरा माहौल जो इस समय बीजेपी के पक्ष में है। और पिछले 10 साल से यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी की पार्टी रही है और हमारी इस विधानसभा में भी आम आदमी रही है। और पिछले 10 साल से हमारे गांव में कुछ कार्य नहीं हुआ है। विधानसभा में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बिजली के मीटर नहीं लग पा रहे हैं गांव के अंदर, गांव के रोडों का निर्माण नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्या है गांव के अंदर। तो इस बार कुल मिला के जहाँ तक परिवर्तन है, लोग चाहते हैं गांव इस विधानसभा में परिवर्तन हो, दिल्ली के अंदर भी परिवर्तन हो और बीजेपी की सरकार आए, यही इच्छा है लोगों की। ये केजरीवाल साहब ने क्या कसर छोड़ दी, क्या कमी छोड़ दी? वो तो कह रहे हैं मैंने बहुत सारा काम कराया, इलाके में चमन बना दिया, दिल्ली को बहुत सारे फ्री की सुविधाएं दी। केजरीवाल साहब ने सबसे बड़ा नुकसान तो देश का ये किया है कि जो ये फ्री का जो एक लालच दिया है ना लोगों को, आप देखिए हर स्टेट के अंदर कोई भी पार्टी है, अब वो सब मतदाताओं को एक ही लालच देती है, फ्री। अगर सारा पैसा फ्री में जाएगा तो देश का विकास कैसे होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा देश का? आप कुछ सुना रहे थे अभी, आप कुछ बता रहे थे जी। अभी बोले फ्री तो पानी फ्री, लेकिन पीने के लिए क्या मिल रहा है? नाली वाला पानी। तो बोलो फ्री में जहर आपको हम देंगे, आप खाओगे? आप बताइए, कोई भी खाएगा? खाना कोई चाहेगा भाई? कोई नहीं खाएगा। बस फ्री, अब स्टैंड पे जाके खड़ा रहो, बस मिलेगा ही नहीं। क्या आप तो यहाँ दिल्ली में आज पहले दिन आए हैं, बस है ही नहीं, तो फ्री कहने से क्या होगा? और जहाँ तक के काम करना तो उनको है नहीं है, झूठ बोल के। इसी पे आप कहो तो एक छोटा सा हम कविता सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम धरती के हैं मान शान भाई, हम हैं मजदूर किसान, अपने खूनों से सींच सींच कर उपजाते गेहूं और धान, फल साग सब्जियां मटर पान चाय चीनी है मेरा निशान, फिर भी आज का दिल्ली का राजा अरविंद केजरीवाल झूठी भाषण दे दे कर हम लोगों को बहलाते हैं, कहीं जात से कहीं धर्म से वापस में लड़वाते हैं, वापस में लड़वा कर भैया गद्दी को हथियाते हैं। अब देखिए, अरे बड़ी दिन तक लूटला हमरा, अब लूट न पैबा हमरा के, पूर्वांचल सब जाग गेलो हैं मार भगे तो तोहरा के, चाहबा कि हम जान बचैये बचा न पैबा अपना के, और जे अतिथि के सपना को मिटा दबो उस सपना के। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो और कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। साहब, आप क्या देख पा रहे हैं दिल्ली में, क्या माहौल दिल्ली का? दिल्ली का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। कांग्रेस का तो कोई अस्तित्व नहीं रहा इस टाइम, बाकी रहा केजरीवाल ने फ्री की रेवड़ी, जैसे अभी और बोल रहे थे लोग, दारू एक बोतल के ऊपर एक फ्री, पानी है नहीं, दारू पिला रहा है सबको। जो बेचारा शाम तक कमा के लाता है 500-700 रुपये, वो कहता है मैं एक दारू की बोतल खरीद के 2 खरीद ली, उसके घर में राशन आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन दारू जरूर पी रहा है। उसने पब्लिक को दारू पीना सिखाया है
क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं, पानी की समस्या ज़्यादा है। अब हमारे गांव में रोड गली गली में आप देखेंगे तो सारी टूटी पड़ी हैं, पानी की तो बिल्कुल ही कहीं व्यवस्था नहीं है। टैंकरों से पानी आता है, टैंकर वाले को कुछ ना कुछ देना पड़ता है, उसको जब तक पैसे नहीं देंगे जब तक वो टैंकर नहीं आएगा। तो सारा सिस्टम ये है, अब वो खुद ही जेल में पड़ा है, अब पब्लिक समझ चुकी है उसने कितना भ्रष्टाचार किया है। जमानत पे आ गए हैं बार। जमानत पे कितना ही आ जाए, पब्लिक आजकल होशियार है, अब इतनी पागल नहीं है, सब जान चुकी है अब इसने क्या घोटाला किया है, दारू के कितने करोड़ों रुपए हजम कर गया और पब्लिक के खाते में क्या आया। पब्लिक को तो झूठ ही झूठ है। आप बताइए साहब, आप क्या सोचते हैं, किस तरह का माहौल आपको दिखाई दे रहा है तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर? माहौल सर बहुत बढ़िया, और जैसा आप आप जाते हैं बढ़िया हो ना? हम बढ़िया हैं सर, मगर क्या कहते हैं, बढ़िया आने जाने के लिए भी रास्ते भी होने चाहिए। बढ़िया रहने के लिए एक अगरबत्ती घर में लगाते हैं ना सुगंध के लिए, तो हमें यहाँ फ्री में मिल रही है वो सुगंध। नालियाँ भी जा रही हैं, घर के सामने कूड़े पड़े हुए हैं, उठाने के लिए कुछ गाड़ियाँ नहीं है। हफ्ते में 10 दिन बाद एक दिन नसीब होती है गाड़ियाँ फेंकने की। इतने में बेचारे बहुत बेसब्रे आदमी जो होते हैं घर के बाहर ही कूड़े का ढेर लगा देते हैं, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं है। फ्री में क्या कहते हैं, स्विमिंग पूल बने हुए हैं घरों के सामने, बच्चे उसमें डूब डूब के मर रहे हैं। जो नालियों से अपने द्वारा जो बने जा रहे हैं ऑटोमेटिकली, वो स्विमिंग पूल घर घर गली गली में पड़े हुए हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, जाइए गलियों में घूमिए, मलिन बस्तियों में घूमिए, आपको ना सांस लेने की सुविधा नहीं है। आप बताइए साहब, तो किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, कितने सहमत अपने साथी की बात से? मैं तो शर्म महसूस करता हूँ जो दिल्ली 140 करोड़ का राजधानी है, यहाँ का मुख्यमंत्री जो इतना बेशरम है, जो इनको 19 बार सम्मान मिलने के बाद भी हाजिरी नहीं देते हैं और अपने आप को पढ़े लिखे बताते हैं और इनको 119 बार सम्मान मिलने के बाद माने वहाँ जवाब देने के लिए नहीं पहुँचते हैं और बाद में आरोप लगाते हैं। इस दिल्ली 1993 से विधानसभा बना है, उसके बाद है से यहाँ भाजपा की सरकार आई, नरसिंह राव प्रधानमंत्री, उन्होंने भी कभी एलजी पर आरोप नहीं लगाया। शीला दीक्षित भी 15 साल रही, कभी एलजी पर आरोप नहीं लगाया। मगर इनको काम नहीं करना है तो एक बहाना है जो एलजी, और इतिहास में पहला मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए तिहाड़ में अब फिर बेशरम के तरह है से निकलते हैं। इनको क्लीन चिट नहीं मिला है, इन पर एलिगेशन लगाए जो आप सीएम ऑफिस नहीं जाओगे, सिग्नेचर नहीं करोगे, सीएम हाउस पे नहीं रहोगे। तो सीएम आपकी आतिशी हो गई? आतिशी हो गई। आतिशी अपने आप को सीएम नहीं मान रही है, वो एक्सीडेंटल सीएम है जो मतलब उनको बैठा दिया गया है और कुर्सी खाली छोड़ दिया गया है। ये काम चलाओ माने टेम्प्रोरी बैठा दिया गया, जो सिर्फ आदेश कहीं से आएगा और ये अपना उस हिसाब से काम करेंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, किसकी सरकार बन रही है दिल्ली में? भाजपा की सरकार बन रही है। केजरीवाल जी अपने क्षेत्र से 11 बजे के बाद 8 तारीख को 11 बजे के बाद वो रोना रोएंगे ईवीएम पे, क्योंकि उनको बहाना चाहिए और 15,000 से 16,000 वोटों से हारेंगे। वोटों से खुद भविष्यवाणी कर दी आपने। आप बताइए साहब, ये तो भविष्यवाणी कर रहे हैं साहब, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल माहौल यही है, बीजेपी के समर्थन में लोग बाग है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। लोग झूठे वादों और नारों से त्रस्त हो चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और अच्छे काम के लिए बीजेपी को समर्थन देंगे। बीजेपी को समर्थन करना चाहते हैं। साहब क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम रमेश है जी, रमेश ठाकुर। ठाकुर साहब ठीक हैं आप? बिल्कुल बढ़िया हूँ जी, एकदम तबीयत फिट? बिल्कुल जी, जब तक मोदी है जी हम बिल्कुल फिट है जी। मोदी जी जब तक है। तो अभी दिल्ली में किसको ला रहे हैं आप? दिल्ली में बीजेपी। वजह? अरे बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है। बाकी पार्टियां बताओ हिंदुत्व के लिए कौन है? कोई भी नहीं है। एक बीजेपी ऐसी है जो हिंदू को लेके चलती है, और मैं तो भैया कट्टर हिंदू को लेके चलता हूँ बीजेपी को। तो ये तुगलकाबाद इलाके के लोग हैं, साफ तौर पर अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं, और इन तमाम लोगों का कहना ये है कि केजरीवाल की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उससे ये काफ़ी नाराज़ है। अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग वजह हैं सबके पास, लेकिन एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जब नतीजे आएंगे तो नतीजे यही आते हैं या नतीजों में कुछ बदलाव होता हुआ नजर आएगा। आज का सफ़र सिर्फ यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में। तब तक आप देखते रहिए सूर्य समाचार।